अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं एक प्रोफेशनल टेक्स्ट के बारे में कि हम अपनी वीडियो में इंट्रोज वगैरह कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा कि आप टेक्स्ट को कैसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट को मज़ीद अच्छे से कैसे अपने यूज़ में ले सकते हैं, जबकि हम कोई अच्छा सा एक इंट्रो वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम ईडीएस पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इंतहाई सिंपल सा है दोस्तों, और बहुत ही ईजी है जब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। और सबसे पहले अपने बिल में वो मटेरियल आप ऐड कर लें जिसकी मदद से आप काम करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोज़ को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि मैं इस वाले जो मैंने इंट्रो क्रिएट किया है, इस इंट्रो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहें विद मटेरियल तो वो भी आप वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम अपना एक अच्छे से इंट्रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई टेक्स्ट क्रिएट कर लें। जैसा कि हम अपनी बिन में हैं, राइट क्लिक करेंगे। और एक बात और, पिछली क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर मैं जब भी टी का बटन प्रेस करता हूं तो हमारी एक टेक्स्ट लेयर एक्स्ट्रा से क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ जब भी आप टी को सिंपल प्रेस करेंगे तो उस वाली लेयर को सिलेक्शन करके फिर आप टी को प्रेस करें। पहले आप अपनी टाइमलाइन पे जो टाइटल ट्रैक है उसको सिलेक्शन करें, उसके बाद जब आप टी प्रेस करेंगे तो तब जाके आपकी एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी बिन में एक ऐड करते हैं टाइटल और फिर देखते हैं कि हम उनको कैसे बना सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम चले गए अपने क्विक टाइटलर पे। क्विक टाइटलर पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो रही होगी। तो मैं इसको छोटा कर लूं ताकि आपको मैं भी नजर आ सकूं। तो अब यहां पे हम अपना टाइटल क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैं कुछ भी क्रिएट कर लेता हूं, ब्राइट, ये मैंने अलग से किया है टाइप। और इसके आगे मैं लिखूंगा एंट्री, ये मैंने अलग से टाइप किया है। तो यहाँ पे मैं अभी फॉन्ट को चेंज करने वाला हूँ। अपने जो भी आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके अपने जो आपका मटेरियल है उसको सिलेक्ट करके टाइटल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाए फॉन्ट पे। तो फॉन्ट पे आने के बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला फॉन्ट आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला अभी फॉन्ट सिलेक्शन कर लिया है। तो इसी तरह ऊपर वाले को सिलेक्शन करके डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूंगा। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको अपना वही वाला दे दूंगा जो मैंने अभी सिलेक्शन किया है फॉन्ट। तो अब यहाँ से हम इसको करेंगे सेंटर पॉइंट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दूँ इसको, तो ये वाली वैल्यू सेंटर और इस वाले की भी सिलेक्शन करके मैं इसको कर दूंगा सेंटर पॉइंट पे। अब एक वाले पॉइंट को मैं नीचे की तरफ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अब दोनों को सिलेक्शन, ठीक है, दोनों टेक्स्ट को मैं सिलेक्शन करके यहाँ से इनकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाइट वाइट को बढ़ा रहा हूँ। तो 150 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम क्योंकि ऐसे खराब हो जाएगा। तो सिलेक्शन करके आप सिंपल अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद अपने माउस को राइट क्लिक का जो बटन है आपका उसको प्रेस करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप अडोब फोटोशॉप में कोई चीज़ छोटी बड़ी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे करने के बाद मैं इसको सिलेक्शन करके सेंटर अलाइन करूँगा तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लूँगा क्योंकि मुझे दोनों टेक्स्ट का सेंटर चाहिए। तो ये चीज़, तो नीचे वाले को सिलेक्शन करके मैं थोड़ा सा ऊपर और ऊपर वाले को थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट हो जाए वहाँ पे आप अपने टाइटल की एडजस्टमेंट कर लें। तो इसके अलावा अगर हम इसको वैल्यू डाउन करें तो ये जो एजेस हैं इसके मैं इनको
रिमूव कर दूंगा। दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया है। तो अब हम इसको कर लेंगे कंट्रोल सेव। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद हमारे पास ये एक टाइटल ट्रैक आ चुका है। तो यहाँ पे आज हम एक सीक्वेंस में नहीं, कम से कम 3 या 4 सीक्वेंस को यूज करने वाले हैं, फिर जाकर हमारा एक टेक्स्ट रेडी होगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट सीक्वेंस। तो इसको ऊपर वाली टाइमलाइन पे रखूंगा और इसके ऊपर मैंने लिख दिया है टेक्स्ट। टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके आगे हम एक और ले लेते हैं और यहां पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट 1। ठीक है, तो एक और आगे हम ले रहे हैं सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में मैं लिखने वाला हूं एडिट, TEXT, टेक्स्ट एडिट। और इसके आगे एक और सीक्वेंस लेने वाले हैं और इस पे हम लिख लेंगे फाइनल। ठीक है, अब हमारे पास 4 सीक्वेंस हैं, जबकि हमारे पहले सीक्वेंस में मटेरियल पड़ा हुआ है और बाकी के जो तीनों सीक्वेंस हैं वो अभी एम्प्टी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये हमें जो सीक्वेंस हैं हमारे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये वाला टेक्स्ट है, तो यहाँ से हम ऐड टू बिन करते हैं और हमारे पास एक और आ चुका है और यहाँ से हम लिख लेंगे सीक्वेंस। और इन वाली तमाम सीक्वेंस को उठाकर मैंने अपने दूसरे फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है यहाँ पे सीक्वेंस पे, ताकि हम नर्वस ना हो, किसी भी वजह से कोई भी हमें प्रॉब्लम ना होए इस वीडियोस को समझने में। ठीक है, तो इस वाले को मैं स्टार्ट पे लेके जा रहा हूँ। ये हमारी अब तरतीब आ चुकी है बिन में सीक्वेंस की और यहाँ पे भी हमारी तरतीब आ चुकी है टाइमलाइन पे सीक्वेंस की। तो अब यहाँ पे हम एक सिंपल क्रिएट करेंगे मैट, कलर मैट, और ब्लैक कलर का ही कलर मैट हम चूज करेंगे, कोई कलरफुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है और अब हम आ जाते हैं सीक्वेंस नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट वाला सीक्वेंस है उसको उठाकर मैं अपने सीक्वेंस 2 में ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है इसको और यहाँ पे अब हम रूट में जाएंगे। रूट में जाने के बाद ये 3 AVIs मैंने रखी हुई हैं, तो इनको हम यूज में लेंगे यहाँ पे। तो ये वाली फर्स्ट मैंने नीचे रख दी। ठीक है, नीचे रखने के बाद अब यहाँ पे हमारी जो AVI है वो हमें डिस्प्ले हो रही है, ये वाली। तो ये वाली AVI हमने अपने मटेरियल के टाइटल के नीचे रख दी है। तो यहाँ पे अब हम आज ब्लेंड यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम अपने इफेक्ट में जाते हैं, इफेक्ट में जाने के बाद अपनी की में जाएं और की में जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं ब्लेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेंड हम यूज करेंगे आज मल्टीप्लाई। तो हम अपने मल्टीप्लाई को पकड़ेंगे यहाँ से और अपना जो टेक्स्ट है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जब हम अपने टेक्स्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो AVI थी वो हमारे जो टाइटल है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारे टाइटल के अंदर हमें डिस्प्ले हो रही है, आउटसाइड पे हमें ब्लैक कलर का मैट ही डिस्प्ले हो रहा है जो हमने पीछे लगाया था। तो अगर हम यहाँ से इसको प्ले करें तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाली AVI नज़र आ रही है, लेकिन अभी हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करेंगे। हम सिंपल अपने इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे कलर करेक्शन में और यहाँ पे हम कर्व यूज करेंगे। एक लाइट के तौर पे ये यूज किया जाता है और इसके अलावा भी इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और अगर आप कर्व के बारे में नहीं जानते, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मैंने पीछे एक वीडियो कर्व पे बेसिकली बनाई है जिसका टाइटल है ओवरलाइट कंट्रोल। आप उसको जाकर देख सकते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम कर्व को कैसे यूज में ले सकते हैं। तो हमने सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी AVI पे। AVI पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद ये इसकी लाइट वैल्यू है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूंगा यहाँ से। ठीक है, और ये वाली है इसकी जो ब्लैक वैल्यू, यानी कि जो हमारे ब्लैक कलर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को ये डाउन करती है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ी सी वैल्यूज़ को डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले हमारी जो, अगर हम अपने इस वाले इफेक्ट को बंद कर देते हैं तो ये हमारी AVI है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पहले हमारे पास ये वाली वैल्यू है और अब हमारे पास ये वाली कुछ इस तरह से चीज़ बन चुकी है। एक शाइनिंग आ चुकी है इसकी कलर्स वैल्यू में, डेप्थ वैल्यू आ चुकी है कलर्स की। तो अब यहाँ से हम अपनी जो ऊपर वाली टाइमलाइन है उसको हम डिस्प्ले करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से हमने एक टाइटल क्रिएट कर लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम आ जाएंगे अपनी बिन में और बिन में आने के बाद हम दोबारा अपनी सीक्वेंस पे आएंगे। तो सीक्वेंस नंबर 2 यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है और अब हम आएंगे अपनी टेक्स्ट एडिट वाले सीक्वेंस में और सीक्वेंस नंबर जो 1 है हमारा
उसको हमने रेडी कर लिया है, और जो टाइटल 1 है उसको हम यहाँ से उठाएंगे और अपने सीक्वेंस एडिट में रख देंगे। ठीक है, ये वाली एडिट में हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा अपने रूट में आ जाएंगे, तो रूट में आने के बाद ये वाली एवीआई मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको नीचे रखूंगा और अपनी एवीआई को ऊपर ले जाऊंगा। और एवीआई को ऊपर यहाँ पे अब यूज करने के लिए हम दोबारा से अफेक्ट में जाएंगे। अफेक्ट में जाने के बाद हम आ जाएंगे अपने ब्लेंड में, और यहाँ से अब हम यूज करेंगे स्क्रीन। ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लाई यूज किया था और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं स्क्रीन वाले ब्लेंड को। तो हमने सिंपल इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे हमने रख लिया, और अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो कोई कलरफुल नहीं। तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट को कोई कलर देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपने टेक्स्ट वाले पार्ट्स में आ जाएंगे यहाँ पे, और अपने टेक्स्ट को यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, या फिर अपना बिन में हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट को करूँगा सिलेक्शन करने के बाद हम आ जाएंगे अपने फिल कलर में, और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कलर रेड, और मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ, तो ये हमारे पास रेड कलर आ चुका है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो रेड कलर का हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी अब हमें जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें रेड कलर का डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बहुत ही डिम कलर में ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अब इसके कलर्स को हम कैसे हाईलाइट्स करेंगे, तो पहले तो हम आ जाते हैं अपनी इस वाली टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं एक लेयर्स को ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ पे लेयर्स को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं यहाँ से एक और कलर मैट ले रहा हूँ। कलर मैट लेने के बाद यहाँ से मैंने इसकी कलर वैल्यू को वाइट कर लिया है। वाइट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और दोबारा मैं अपने अफेक्ट में जा रहा हूँ। अफेक्ट में जाने के बाद अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवर लेयर्स। ओवर लेयर्स को हम जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे जो कलर्स की वैल्यू है, जो कलर है वो काफ़ी पहले से हाईलाइट हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से डिसेबल करें तो पहले हमारे ये वाले कलर थे, अगर हम इसको ओपन कर दें तो अब हमारे जो वैल्यू है कलर्स की वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमारे जो कलर हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम आ जाएंगे फिर दोबारा से अफेक्ट में, और अफेक्ट में आने के बाद हम आ जाएंगे कलर करेक्शन में, और यहाँ पे फिर हम कर्व को ही यूज़ लेंगे। तो कर्व को यूज लेने के बाद हम एवीआई पे कर्व यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद इसकी जो ये वाइटनेस है इसको पहले मैं सबसे ज़्यादा कम करूंगा। तो मैं इसकी नीचे वाली वैल्यू को पकड़कर मैं आगे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। और अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को लेंगे तो अगर पहले इसकी ये वाइटनेस है जो इसको ब्लू शेड को डाउन करते हैं, और अब इसको हल्का सा रेड करते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे करें तो ये आपको ग्रीन नज़र हो रही है, अगर हम इसको हल्का हल्का ऊपर करें तो अब हमें रेड वैल्यू नज़र आ रही है, तो इसको हल्की सी रेड वैल्यू देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास रेड शेड में आ चुकी है। और अगर हम इसकी स्पीड्स को कम करते हैं, हमारी एवीआई है जो उसकी स्पीड को हम कम करेंगे, और इस वाले अनचेक करने के बाद जब मैं 50% करूंगा तो हमारी वीडियो हमारी वैल्यू से आगे नहीं जाएगी, अपनी वैल्यू में ही ये कंप्रेस हो जाएगी। तो अब हम इसको प्ले करके चेक करते हैं कि हमने क्या रेडी किया है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्ले करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमने एक इफेक्ट रेडी किया है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो वो कमी क्या है कि हम इसको दोबारा से यहाँ से इसकी वैल्यू है जो इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे अपने लेआउटर में, और लेआउटर में आने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेआउटर ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ से इसकी एंड वैल्यू को भी मैंने ऐड कर लिया है। और ऊपर से हम आ जाएंगे 3D में। जैसे ही हम अपनी 3D में आएंगे तो दोबारा से इसको यहाँ से अनचेक करके चेक कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले को भी सिलेक्शन, दोनों की ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को करेंगे 3D में कन्वर्ट। तो ये वाली वैल्यू है इसकी, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो वाली वैल्यू इसकी यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमें कुछ अच्छे से देखने को मिले। तो अब हमारे पास जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से
हाईलाइट्स हो रहा है, हमें कुछ इस तरह से हमें टाइटल देखने को मिलता है। आई होप कि आज की क्लास से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम एक प्रोफेशनल इंट्रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ईडीएस में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।